यह एक हॉरर फिल्म है। अगर आपको हॉरर फिल्म बहुत पसंद है, तो यह फिल्म आपके लिए ही बनी है। आपको ज़रूर देखना चाहिए। फिल्म में भर-भर के हॉरर सीन दिए गए हैं। यह हॉरर सीन आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। आखिरी में लटकी हुई लाश आपको डर का एहसास करा देगी। क्या आप जानना चाहते हैं, ये इतना भयानक क्यों है? चलिए, एक दुखी नौकरानी की ज़िंदगी में चलते हैं। कुछ ही समय बाद हारा और उसकी माँ प्रसव की तैयारी के लिए अस्पताल चली गईं। श्रीगांव भी अस्पताल जाने की जल्दी में था। वे दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश हुआ और हारा को उनके लिए 2 बेटों को जन्म देने के लिए धन्यवाद दिया। जैसे ही उन्होंने हारा को किस किया, हारा ने उनके होठों को जोर से काट लिया। इससे वे बहुत उलझन में पड़ गए। मुझे नहीं पता कि हारा क्या कर रही है। वे बहुत ही तेजी के साथ घर आए। उन्होंने आईने में अपने होठ पर लगी चोट को देखा। वे अपनी पत्नी हारा के इस व्यवहार को देखकर बहुत गुस्सा कर रहे थे। अचानक उन्हें बाथरूम में एक आवाज सुनाई दी। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि आंटी एन बाथटब में नहा रही थी। आंटी एन उसे देखकर घबराई नहीं। आंटी एन एक नौकरानी थी। आंटी एन ने बताया कि उसके पेट में श्रीगांव का बच्चा है और उसने उसे बताया कि हारा को पहले से ही पता था। हारा और उसकी मां ने आंटी एन के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। श्रीगांव ने जब यह खबर सुनी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। आंटी एन ने कहा कि वह एक बच्चा चाहती है, लेकिन अगली गर्मियों में दर्द ने उसे असहनीय बना दिया। बाथटब तुरंत लाल हो गया। जाहिर है, हारा का गर्भपात होने वाला था। फिर आंटी एन को अस्पताल भेजा गया। हारा की मां ने उसका भ्रूण ऑपरेशन करने के लिए एक डॉक्टर को ढूंढा और इस समय श्रीगांव बहुत गुस्से में थे। हालांकि आंटी एन उनके लिए कुछ भी नहीं थी, लेकिन आखिरकार बच्चा उनका था। हारा और उनकी मां अपनी मर्जी से उनके बच्चे को मार रहे थे। उन्होंने अपनी सास को बुलाकर उन्हें जमकर सबक सिखाया। श्रीगांव की नज़र में उनकी सास और बेटी कभी भी गायब हो सकती हैं। श्रीगांव को इतना गुस्सा देख उनकी सास डर गईं। अपनी गलती स्वीकार करते हुए बोली, हम यहां से दूर चले जाएंगे। ऑपरेशन टेबल के दूसरी तरफ आंटी एन ने बहुत आंसू बहाए और बटलर, जो कि दूसरी नौकरानी थी, आंटी एन के साथ ये सब होने से बहुत दुखी था। आंटी एन के जागने के बाद वह अभी भी चिंतित थी कि उसने अपना बच्चा खो दिया है। जब उसने सुंदर सपनों के बारे में सोचा, तब भी वह डरी हुई थी, क्योंकि वह उस समय यह भी नहीं जानती थी कि वह गर्भवती थी। हारा की मां ने ऐसा क्यों किया? बटलर ने अपना सिर झुकाया और कहा कि उसे शर्म आ रही है। अंत में उसने कहा, यह तो होना ही था, क्योंकि इस परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह नहीं जानती थी। आंटी एन और श्रीगांव की घपाघप सहित आंटी एन तुरंत उठी और उसे थप्पड़ मारा। लेकिन इस समय बटलर अभी भी बहस कर रही थी। उसने कहा कि जब आंटी एन ने मिस्टर गांव के साथ घपाघप करना चुना तो उसका अंत तय था। आंटी एन ने उसे फिर से थप्पड़ मारा। बटलर ने उससे और बहस नहीं की। फिर उसने माफी मांगी। उसने कहा कि वह जल्द से जल्द वहां से निकल जाएगी और रहने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ लेगी। लेकिन आंटी एन कैसे भूल सकती थी कि उसने क्या सहा था? अपने बच्चे के साथ अन्याय और नुकसान का सामना करते हुए उसने बदला लेने का फैसला किया। वह चाहती थी कि गलत करने वालों को सजा मिले। अंत में वह बदला लेने के लिए मिस्टर गांव के घर जाने के लिए बहुत उत्सुक थी। इस समय आंटी एन की आत्मा को चोट लगी थी। उसका दिमाग भी थोड़ा भ्रमित था। जब वह घर में आई तो उसने भावुकता में हारा के बच्चे को स्तनपान कराने के लिए उठाया। मिस्टर गांव कमरे से बाहर आए और उसे भगा दिया। फिर पूरा परिवार लिविंग रूम में बैठ गया। हारा ने आंटी एन को फिर से अंदर आने देने के लिए बटलर को दोषी ठहराया, लेकिन बटलर ने कहा कि उसने अपना सामान पैक कर लिया है और यहां से जाने के लिए तैयार है। उसने इस्तीफा दे दिया है और अब वह इन स्वार्थी और उदासीन निंदा करने वालों की बात नहीं सुनेगी। जब हारा कुछ कहने ही वाली थी तो आंटी एन ऊपर की छत पर खड़ड़ी दिखी। नामी ने बहुत कहुश होकर उसका अभिवादन किया और आंटी एन के बच्चे के बारे में पूछा। हारा की मां ने जल्दी से नामी का मुंह बंद कर दिया। उन्हें पता था कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन इस समय बटलर नहीं चाहती थी कि आंटी एन कोई बेवकूफ़ी करे। उसने आंटी एन को नीचे आने और एक नया जीवन जीने के लिए राजी किया, लेकिन वह उसे कैसे भूल सकती थी? आंटी एन ने कहा कि वह इन लोगों द्वारा की गई हर बात को स्वीकार नहीं कर सकती। श्रीगांव ने कहा कि अगर उन्हें आंटी एन को और पैसे देने की जरूरत पड़ी तो आंटी एन और भी हताश हो जाएंगी। इन अमीर लोगों को लगता था कि वे पैसे से सब कुछ हल कर सकते हैं। वह बस यही चाहता थी कि वे अपने दिलों में यातना का अनुभव करें और उन्हें अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए पछतावे का जीवन जिए। फिर उसने रस्सी को अपने गले में डाल लिया और उदास होकर गिर पड़ी। अंत में आंटी एन ने अपने शरीर पर पेट्रोल जलाया और वह आग से भर गई। आंटी एन एक विशाल आग का गोला बन गई और उदास होकर झूलती रही। श्रीगांव का परिवार डर गया और बाहर भाग गया। इस समय बटलर उसे देखना बर्दाश्त नहीं कर सकी और पलटी और अपना सामान लेकर चली गई। आंटी एन ने उसे बहादुर बनना और ना कहना सिखाया, लेकिन उसमें अभी भी आंटी एन जैसी हिम्मत नहीं थी और उसने इस अकेले परिवार को अपने दिल की छाया में रहने दिया और हमेशा के लिए डर में जीने दिया। बाद में आंटी एन की जन्मदिन की पार्टी में हेला ने आंटी एन के लिए गाना गाया और उन्हें मिस किया। श्रीगांव ने शैंपेन खोली और अपनी बेटी के लिए जश्न मनाया। पूरा परिवार खुशी और आनंद से भर गया। कुछ समय